नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जियोग्राफी के भारत के वन वाला चैप्टर के 28 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके आने वाले यूपी पीसीएस और यूपी आरओ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में इन्हीं दोनों एग्ज़ामों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आप यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल की भी यदि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इस वीडियो का PDF प्राप्त करना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ से हम आपको इस वीडियो का PDF प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम है। तो कौन सा सही अवरोही क्रम? पहली बात, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ, यानी कि सबसे अधिक कहाँ पर है? तो सबसे अधिक तो मध्य प्रदेश में है। तो 2 ऑप्शन इसके कट गए, पहला दूसरा। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश में है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन भी कटा। तो अब इसका सही आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है सुंदरवन में। याद रखिएगा, सुंदरवन में। और ये कहाँ पर है? तो वेस्ट बंगाल में है। ये कौन कौन से नदियों के बीच ये सुंदरवन वनस्पति पाई जाती है? तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों जब एक साथ मिलकर डेल्टा बनाती हैं तो इसी डेल्टा पर सुंदरवन पाई जाती है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वनों का आवरण आवश्यक है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन पहला है 33% भाग पर वनों का आवरण आवश्यक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या है? सागौन का वन कौन से राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल सही जवाब है। सबसे अधिक मात्रा में सागौन के वृक्ष मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1988 राष्ट्रीय वन नीति घोषणा की गई है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय वन नीति। यदि आपसे पूछा जाए आज़ादी के बाद पहली बार राष्ट्रीय वन नीति कब घोषणा की गई थी? तो आज़ादी के बाद 1952 में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई थी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है देहरादून में। तो याद रखिएगा, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है? तो भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन तीसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है। सबसे अधिक घन वन यहीं पर पाए जाते हैं, घने वन। इस कारण से इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। यदि सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कहाँ पर पाए जाते हैं तो वो फिर मध्य प्रदेश होता, लेकिन यहाँ पर पूछा है सबसे अधिक सघन वन, तो अरुणाचल प्रदेश इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। याद रखिएगा, ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है? तो नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति किसकी है?
टोंक सागौन की है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल इसका सही जवाब है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नीरी कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है यह नागपुर में स्थित है, महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, महाराष्ट्र में ये राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन दूसरा 1986 में। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? तो इसका सही जवाब है के.एम. मुंशी जी हैं। ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है, तो वृक्षों से घिरा हुआ क्षेत्र कहाँ पर सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन तीसरा पूर्वी डेक्कन में। याद रखिएगा, पूर्वी डेक्कन में सबसे अधिक वृक्षों से घिरा हुआ क्षेत्र अधिक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन चौथा भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग 19 देहरादून। तो ऑप्शन चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है। और कितने सालों में जारी करता है? तो प्रत्येक 2 सालों में यह रिपोर्ट अपनी जारी करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब क्या है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में की गई थी। ऑप्शन तीसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है 1981। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है तीसरा 2 वर्षों के अंतराल पर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? तो इसका सही जवाब क्या है? 1952 में। याद रखिएगा, आज़ादी के बाद पहली बार 1952 में वन नीति की घोषणा की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दूसरी बार 1988 में भी घोषणा की गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है वन रोपण प्रक्रिया क्या है? वन रोपण यानी कि पेड़ों को और लगाना। तो देखिए किस ऑप्शन में है? और पेड़ लगाना। ऑप्शन चौथा बिल्कुल इसका सही जवाब है, पेड़ों को और लगाना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? तो भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? तो इसका सही जवाब क्या है? मिजोरम। ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। मिजोरम में लगभग 90% तक क्षेत्रफल वहाँ पर वनों से आच्छादित है, इस कारण से इसका सही जवाब मिजोरम है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है, तो इसका सही जवाब क्या है? 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है, तो कितना वन आवरण अनिवार्य है? तो संपूर्ण भूमि का 33% वन होने चाहिए। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलो, देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? तो इसका सही जवाब क्या है? देश के कुल 21.67% भाग पर वनों का आवरण है। चौथा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। याद रखिएगा, तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पश्चिमी हिमालय संसाधन देश के प्रमुख संसाधन है,
तो पश्चिमी हिमालय संसाधन देश के किसके प्रमुख संसाधन हैं? तो वनों के प्रमुख संसाधन हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का पंजाब में सबसे कम विस्तार पाया जाता है। पहला बिल्कुल इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्षाच्छादित क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या है? 24.56% भाग पर वन आच्छादित क्षेत्र पाया जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। थैंक यू दोस्तों, बाय।